योग वशिष्ठ का ये सूत्र कहता है, देयर इज नाइदर बॉन्डेज नार लिबरेशन, नाइदर डुअलिटी नार नॉन डुअलिटी, देयर इज ओनली ब्रह्म ऑलवेज शाइनिंग एज कॉन्शियसनेस। सूत्र कहता है वहाँ न बंधन है न मुक्ति, न द्वैत न अद्वैत, केवल ब्रह्म ही सदैव चमकता रहता है, चेतना की तरह प्रकाशित रहता है, चेतना की तरह। सीधा सरल सुंदर सूत्र जो अद्वैत की धारा है उसको एक आत्यंतिक ऊंचाई की ओर ले जाने वाली बात कि वहाँ अर्थात स्रोत में न बंधन है न मुक्ति, न द्वैत न अद्वैत। क्यों? क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं, धारणाएं हैं। बंधन एक कॉन्सेप्ट है, मुक्ति एक कॉन्सेप्ट है, द्वैत एक कॉन्सेप्ट है और अद्वैत एक कॉन्सेप्ट है। ये सत्य नहीं है। सत्य में सब समाहित हो जाते हैं और हम सबके पार जाते हैं। केवल ब्रह्म है चेतना के रूप में प्रकाशित। चेतना हम जीवन की सक्रिय स्रोत की व्यवस्था को कहते हैं। जब स्रोत सक्रिय होकर इस जीवन में सम्मिलित होता है, सहभागी होता है और सृजनात्मक होता है, अभिव्यक्ति के अनेक धरातल स्पर्श करता है, उसी को हम चेतना कहते हैं। वही ब्रह्म है। अब हम केवल यहाँ पर अपने जीवन को अधिक से अधिक शांति और आनंद की ओर ले जाने का काम करते हैं। बंधन पीड़ा देते हैं तो बंधनों की पीड़ा से ही मुक्ति की लालसा जन्म लेती है। बंधन क्यों बनते हैं? क्योंकि हमने कुछ बांधने वाली धारणाएं अपने भीतर डाल ली होती हैं। हम उन धारणाओं को डालकर फिर उसमें बंध जाते हैं, तो हमको फिर मुक्ति की किसी व्यवस्था का उपयोग करना होता है, मुक्ति की किसी अवधारणा का उपयोग करना होता है। और जब वास्तविक मुक्ति घट जाती है तब दोनों को छोड़ देना पड़ता है, बंधन की भी बात और मुक्ति की भी बात। जो व्यक्ति सचमुच में मुक्त हुआ वो कभी ये कह नहीं सकता कि मैं मुक्त हूं। क्या कहे, कैसे कहे, किससे कहे, क्यों कहे? मुक्ति पारगामी है, ट्रांसेंडेंटल है, सब कुछ के पार। और बातें यहां अद्वैत की हो रही हैं अगर हम कहेंगे तो अद्वैत दर्शन, लेकिन सूत्र कहता है वो द्वैत और अद्वैत के भी परे है। वहां द्वैत भी नहीं है, अद्वैत भी नहीं है, क्योंकि द्वैत और अद्वैत भी हमारे मन की सीमा में है। हम उनको समझने के लिए कुछ अवधारणाओं का उपयोग करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स का उपयोग करते हैं। वास्तविक अद्वैत जब घटता है, स्रोत की वो अभिव्यक्ति घटती है, तो वहां हमारी अद्वैत की कोई धारणा नहीं होती। अर्थात हम जैसे अद्वैत को समझते हैं वैसा कुछ भी नहीं होता, वो इतना व्यापक हो जाता है। वास्तविक स्रोत का जब दर्शन होता है और उससे हमारा एकात्म होना होता है, उससे हमारी वननेस होती है, तो कुछ भी कह पाना संभव नहीं रह जाता। इसीलिए उसको हमेशा अनिर्वचनीय कहा गया, इनएक्सप्रेसिबल, नहीं कह सकते। जब तक हम अद्वैत की बातें करेंगे, द्वैत की बातें करेंगे और उनको बड़े ब्लैक एंड वाइट में डिवाइड करेंगे, तब तक अभी वो धारणाओं का ही खेल चल रहा है, वो प्ले ऑफ कॉन्सेप्ट्स ही है। तो हमको आगे जाना है, हमको धीरे धीरे उससे परे सत्य की तरफ बढ़ना है। तो धर्म इसीलिए क्या होता है कि सहायक के रूप में हमारे जीवन में आता है। और जब वास्तविक धर्म घटता है तो हम धर्म की अवधारणा से मुक्त हो जाते हैं। धार्मिक व्यक्ति वही है जिसका कोई भी विजिबल धर्म नहीं है,
अगर किसी का भी कोई विजिबल धर्म है, कोई धार्मिक क्रिया प्रक्रिया समझ है, तो वास्तविक धार्मिक नहीं है। वास्तविक धार्मिक व्यक्ति तो धर्म के परे चला जाता है। यानी कि जो धर्म जिसका वो उपयोग कर रहा था वो मात्र एक धारणा थी, और धारणा के परे हम चले गए। ये सूत्र सारी धारणाओं के परे ले जाने वाला सूत्र है। इसी बात को अपने ढंग से बुद्धा कहते थे। वो कहा करते थे कि जितनी भी बातें मैं कह रहा हूँ, जितनी बातें भी किसी ने कही हैं आज तक, जितनी बातें भी आगे कोई कहेगा, वो सब एक नाव की तरह हैं। नाव में हम बैठते हैं, नदी पार करते हैं और फिर नाव को छोड़ देते हैं। फिर नाव को अपने सिर पर रख के नहीं घूमते। योग वशिष्ठ की इसी बात को अपने अंदाज में बुद्ध कह रहे थे कि द्वैत अद्वैत के परे वहां तो वो भी नहीं है, ये बंधन और मुक्ति वहां कुछ भी नहीं है। एक ही ब्रह्म चेतना के रूप में प्रकाशित चमकता हुआ हर ओर व्याप्त है। अर्थात जीवन के सारे विरोधाभासों को अपने में वो शामिल कर लेता है। इसीलिए वास्तविक जब स्रोत घटता है, वास्तविक स्रोत से हमारा संपर्क होता है, संगम होता है, हम उससे अलग तो कभी नहीं, बस उसका रियलाइजेशन, उसकी प्रतिभिज्ञा, उसकी पहचान, रिकॉग्निशन, बस उतना ही होता है। तो ऐसे में हम अपरिसीम रूप से शांत हो जाते हैं, बहुत कूल। किसी भी बात से कोई द्वंद्व, संघर्ष, कोई टकराव नहीं, क्योंकि हर ओर वही ब्रह्म अनेक अनेक रूपों में व्याप्त है। ब्रह्म भारतीय दर्शन का, सनातन परंपरा का पारिभाषिक शब्द है जो स्रोत के लिए ही उपयोग करते हैं, सोर्स के लिए उपयोग करते हैं। फील्ड ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज, अनंत संभावनाओं का जो क्षेत्र है, उसके लिए ही भारतीय दर्शन में ब्रह्म शब्द का उपयोग करते हैं। तो वो हर तरफ व्याप्त है, जीवन की अनूठी सक्रियता के रूप में, वही चेतना है। इससे बड़ी मुक्ति और क्या होगी, जब हम मुक्ति से भी मुक्त हो जाएं। ये सूत्र कितने करुणापूर्ण है। हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं डालते, मुक्ति का भी दबाव नहीं। हमारे ऊपर अद्वैत का भी कोई दबाव नहीं। एक ऐसी सर्वसमावेशी, ऑल इंक्लूसिव स्टेट में हमको ले जाते हैं ये सूत्र, जहां पर हम जीवन को उसकी परिपूर्णता में देखते हैं। और जब भी जीवन को हम उसकी परिपूर्णता में देखते हैं, हम धारणाओं से परे जाते हैं और हम अवाक खड़े रह जाते हैं। ये अवाक यानी कि जहां पर बोलती बंद हो जाए, शब्द सीमित रह जाएं, कुछ कहने योग्य ना बचे, ये स्थिति हर जगह आती है। जब गहरा सौंदर्य होता है तब भी वो स्थिति आती है, कहीं गहरी प्रसन्नता हो तब भी, गहरी शांति हो तब भी, गहरी समस्वरता हो तब भी। जहां कहीं गहनता होगी, जहां सारे द्वैत द्वंद्व धारणाएं विलीन हो गई होंगी, वहां हम अवाक रह जाएंगे। क्या कहें, कुछ कहने योग्य नहीं रह गया। तो ये अवाक स्थिति जो है, यही परम मुक्ति है। तो भारत में इसीलिए मुक्ति और परम मुक्ति जोड़ देते हैं कि मुक्ति तो है, लेकिन जब मुक्ति से भी मुक्त हो जाएं तो परम मुक्त, परम मुक्ति। बहुत प्यारे सुंदर इशारे हैं इस सूत्र में, जीवन को आत्यंतिक रूप से निर्भर करने वाले।